अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और काफ़ी दिनों से मेरी बहन को मेरे घर पे आना था और वैसे भी हम लोग भी जो है वो बच्चों की नानी के घर यानी कि मेरी अम्मी के घर होकर आए थे। और जैसे कि जून जुलाई चल रही है और वैसे भी जून तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और जुलाई बस रहता है। और तकरीबन जो गर्मियों की छुट्टियां हैं ना उसको बिल्कुल ही एंड होने वाली हैं। तो हमारी जो बड़ी वाली बाजी है ना उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों के साथ तुम्हारे घर आऊँगी, सुबह से शाम तक तुम्हारे जो है वो गपशप करूँगी और बच्चे आपस में खेलेंगे। काफ़ी दिन हो गया था हम लोगों ने बहनों ने बिल्कुल भी गेट टुगेदर नहीं किया था एक साथ। वरना ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं अपनी अम्मी के घर जाके गेट टुगेदर कर लेते हैं। हम सारी बहनें भाभियाँ वगैरह सब मिलके हम लोग जो है वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा, तो काफ़ी दिन हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अलग से तुम्हारे घर किसी दिन आऊँगी। बच्चे बहुत कह रहे हैं कि मम्मा आनी के घर चलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मेरी जो बहन है उन्होंने अपने बच्चों को तैयार वगैरह करके सुबह से ही वो मेरे घर पर आ गई थी। और काफ़ी सारे काम मुझे निपटाने थे घर के। तो बस ये है कि बच्चे जो है वो जब मैंने बच्चों को बता दो घर पे मेहमान आने वाले हैं तो बच्चों का तो वक्त ही नहीं गुजरता है, टाइम ही जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है। बच्चे तो मेरे पीछे लग गए कि मम्मा कब आएंगी, खाला कब आएंगी, खाला कब आएंगी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेरे पीछे, तो मैंने कहा बेटा आ रही होंगी, रास्ते में ही होंगी। तो बस यही अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुबह पहुंच गए थे हमारे घर पे। और उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने काफ़ी सारे शामी कबाब बनाए थे जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था। मगर वो चिकन के थे, थोड़े से मैंने बीफ के भी चढ़ा दिए थे शामी कबाब, क्योंकि मेरे पास जो कुकर था ना वो ख़राब हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ, मैंने पतीली में ही चढ़ाए थे। और पतीली में अगर गोश्त उबालो ना, गोश्त को पकाओ गलाओ तो काफ़ी उसमें टाइम लगता है, तकरीबन 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाते हैं। अच्छा, मैं कचरी पाउडर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। वैसे ही बस मैंने इसको जो है वो चढ़ा देती हूँ गोश्त को। जैसे शामी कबाब में गोश्त जो है वो इस्तेमाल होता है, जो भी चीज़ें उसमें डलती हैं ना चिकन के शामी कबाब में, वैसे ही सेम मैंने उसी मेथड से उसी प्रोसीजर से मैंने शामी कबाब जो है वो चढ़ा दिए थे, चूल्हे पे रख दिए थे। और उसके बाद जो है वो दोपहर के खाने में मैंने क्या किया था कि काफ़ी सारी सी मैकरोनी बना ली थी और सबने बहुत शौक से खाई। बच्चों का तो बिल्कुल भी टाइम जो है वो ऐसा हो रहा था कि जैसे बच्चे चाह रहे हैं टाइम बिल्कुल रुक जाए, क्योंकि बच्चे बच्चे आपस में सारे कज़न्स जो है वो मिल-जुल के खेल रहे थे ना। इनको देख के मुझे बिल्कुल अपना वक़्त याद आ गया, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे ना तो हम भी बहुत ज़्यादा अपनी नानी के घर आया जाया करते थे। और मगर अब इस ज़माने में ना वो बात नहीं रही है, अब इतना ज़्यादा आना जाना नहीं रहा है। क्योंकि जब पहले ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हम बहुत जाते थे, फिर पलट के वहाँ से भी बहुत लोग हमारे घर पे आते थे, जैसे हमारी खाला, हमारे कज़न्स वगैरह। मगर इस ज़माने में ना शायद महंगाई भी बहुत है और ऊपर से सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ़ है, तो इस वजह से कोई भी पढ़ाई वगैरह की वजह से बच्चों की मुतासिर ना हो तो इतना ज़्यादा कोई किसी के घर आना जाना नहीं करता है। मगर पहले ज़मानों में यही हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा मेल-जोल रखना और एक दूसरे के घर बहुत ज़्यादा रुकने जाना, आने-जाने करना, ये बहुत ज़्यादा पहले ज़माने में हुआ करता था, अब इस ज़माने में नहीं है। तो बस यही था कि गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो इस वजह से गेट टुगेदर नहीं हो पाया था। और मेरी बहन ने कहा मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। इस तरह से हम लोगों ने कहा कि 1-2 दिन हम लोग क्या करेंगे, 1-2 दफ़ा कि इस समर वेकेशन में ही एक गेट टुगेदर किसी के घर पे रख लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम वन डिश पार्टी कर लेंगे। अच्छा, वन डिश पार्टी करने से क्या होता है कि बिल्कुल बिल्कुल भी ना किसी के ऊपर बर्डन नहीं होता है कि भाई एक इंसान पका-पका के थक जाए, परेशान हो जाए। क्योंकि वैसे भी आपको तो पता है, कभी लाइट का मसला, कभी पानी का मसला, कभी गैस का मसला, कोई ना कोई मसला खड़ा ही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी एक इंसान पे ना बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा और सब मिल-जुल के जो है काम करेंगे। सब अपने-अपने घर से डिशेज़ बना के लाएँगे ना तो जो है जगह मिल-बाँट के खा लेंगे, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी, किसी के ऊपर भी बोझ भी नहीं होगा, थकावट भी नहीं होगी और फाइनेंशियली भी किसी के ऊपर भी बोझ नहीं होगा कि एक चीज़ अगर सब बनाएँ तो उसको बहुत महँगी पड़ जाए। तो इस तरह क्या होगा, सब बहुत आराम से एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना बस मैंने इतना ही बनाया था। पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत ज़बरदस्त गुज़रा। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सारे कज़न्स ने आपस में मिल-जुल के बहुत एंजॉय। शाम के टाइम ना हम लोग पार्क भी चले गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जब हम वापस आए थे ना तो मुझे शामी कबाब को जो है वो पीसना था, मगर मैंने उसको एक साइड पे रख दिया था और बाकी मैं काम करने लग गई थी। फिर उसके बाद जो है मेरी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा मदद करवा दी थी शामी कबाब को पिसवाने में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मिलकर टिक्कियाँ बना ली थी, काफ़ी सारे मैंने पराठे बना लिए थे। शामी कबाब को मैंने जो है वो टिक्कियों को मैंने क्या किया था, एग में कोट करने के बाद फ्राई कर लिया था और बहुत अच्छा रहा हम लोग का जो है वो। इस तरह से मेरी बहन मेरे घर पे आ गई, क्योंकि पता है आजकल के जो दौर है ना, टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। एक दिन कितनी जल्दी हफ्ते में गुजर जाता है और हफ्ते कितनी जल्दी महीनों में गुजर जाते हैं, पूरा महीना गुजर जाता है, बिल्कुल भी वक्त का ना पता नहीं चलता। तो बस यही है, अपनी ज़िंदगी को अपना एंजॉय करें और अपनों के साथ मिलजुल के रहें और कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा ना हो। कभी कोई झगड़ा हो भी जाए, कोई इस तरह की बात हो भी जाए कि दिल ख़राब हो जाए, तो आप कोशिश करें कि आप पहल कर लें अपने बहन भाइयों से और बिल्कुल भी रूठा ना करें, बिल्कुल भी आप झगड़ा
कोशिश किया करें तवील ना हो आपका झगड़ा, उसमें तूल ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपके दिलों में मोहब्बतें कायम रहेंगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। तो इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि मिलजुल के रहें। कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो फ़ौरन से अपने दिल को साफ़ कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, ताकि दिलों में बिल्कुल भी बुराई ना रहे और दिलों में कोई भी ऐसी बात ना रहे और सब आपस में मिलजुल के रहें। तो बस यही था जो मेरी बहन थी और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। और बाकी आप ही वगैरह हम लोग सब भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक और गेट टुगेदर रखेंगे, जैसे मैंने आप लोग को बताया है, सब मिलजुल के जो है वो वन डिश पार्टी करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत और भी ज़्यादा हमारा जो है मज़ा दोबाला हो जाएगा और अम्मी अब्बू सबको इसमें शामिल कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आज का ब्लॉग ना बस मैंने इतना ही बनाया था। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा, और भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, वो मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग बस इतना ही बनाया था। होप पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।